हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा या कहानी। अनंत चतुर्दशी के व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा, अनंत धागा बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की जो प्रसन्न होती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा का पाठ करने का बहुत ही महत्व माना गया है। तो देखिए, कथा सुनने के लिए आप एक लोटा जल भर करके रख लीजिएगा और हाथ जो है, खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुनी जाती है। तो अपने हाथ में फूल और सफेद तिल या काले तिल रख करके कथा को सुनेंगे हुंकारा भरते हुए। तो चलिए देरी ना करते कथा को शुरू करते हैं। तो एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण तो सुंदर बहुत था ही अद्भुत भी था। वह यह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीक ही नहीं होती थी। जल में थल, स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे और एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूर्त क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित किया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन काल में सुमत नाम एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिल्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महात्मा बताई। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडल्य के पास आ गई। कौंडल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। तपस्या करते हुए ऋषि कौंडल्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा।
तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडल्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति हो गई। श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। उसके बाद में देखिए भक्तों, हमें विनायक जी की कथा जरूर से सुननी चाहिए, तभी जो हमारा व्रत संपूर्ण माना जाता है। और देखिए भक्तों, गणेश जी की कथा का जो लिंक है आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में जो हाथ में हमने तिल और पुष्प लिए हैं, थोड़ा जल के लोटे में डाल देंगे और थोड़ा हम भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे कि पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो क्षमा कर दीजिएगा। कथा सुनने वालों का, हुंकारा भरने वालों का और जो कथा कह रहा है उन सभी का कल्याण करना, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना, इस तरह से हमें प्रार्थना करनी है। तो ये थी हमारी अनंत चतुर्दशी के व्रत कथा या कहानी। इस कहानी को पढ़ना या सुनने से बहुत ही पुण्यदायी होता है। यदि कथा की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि अन्य भक्त भी अपने कथा का जो है लाभ प्राप्त कर सके और आप भी पुण्य के धारी भागीदारी बन सके। और पूरा वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय माता महालक्ष्मी अवश्य लिखेगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।